झारखंड मजदूर कल्याण संघ द्वारा वनभोज का कार्यक्रम जताकोठी के एक झरना किनारे किया गया, जिसमें गोड्डा जिला के कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी व पूर्व विधायक श्री राजेश रंजन व गोड्डा लोकसभा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी आदि मौजूद थे। पीरपैंती विधानसभा के पूर्व विधायक श्री रामविलास पासवान जी तो तमाम पदाधिकारी मौजूद हुए। हमारे ट्रेड यूनियन के राजमहल में एक आकर के स्वागत किया गया। धन्यवाद। हमारे मथुरापुर से पूर्व मुखिया धन्यवाद। एक अतिथि और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच यहाँ पर एक हस्ती और ये गोड्डा जिला कोयले का लालमटिया से लेकर के पीरपैंती और कहलगांव तक और इधर बीरभूम की सीमा तक कोयला ही कोयला है और इसकी आयु कम से कम 2 साल तक। हम देश को 2 साल तक ऊर्जा दे सकते हैं, वो हमारी क्षमता है। इसमें हमारा साथ उनके साथ होता है और हर आंदोलन को अंजाम हम लोग यहाँ देते हैं। हर दिन को नया साल बना के जिए, क्यों ना हर दिन को नया साल बना के जिए। जिंदगी दौड़ में आते जाती रहती है, क्यों ना हम मुस्कुरा के जिए। किस तरह का किसान रोड पर जो है ठुठर करके अपनी जान दे रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए जो है बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। उनके सोच में, उनके जो व्यवस्था में कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। आप झारखंड सरकार की जहां तहां बात हो, आप लोगों ने उससे बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा वाकिफ है, लेकिन मैं बगल में आपका सीमावर्ती क्षेत्र पड़ने की वजह से मैं भी आप लोगों के साथ शरीक रहता हूं। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। के साथ अमर राम मुखिया जी एक दिन भी हमको नहीं छोड़े थे और मैंने सब जगह नहीं गए थे। जहां से हमसे हो सकता था, जहां हम बोल करके लाभान्वित कर सकते थे, वहां हम निश्चित से 10 दिन जाकर के और करने का प्रयास किया और यहां से जिताने का भी सबों का प्रयास रहा और जीत गए भी। अभी किया है। कुछ दिन पहले अखबारों में हमने पढ़ा कि यहाँ विकास 1 साल में कुछ नहीं हुआ। तो मैं पिछले दिन जब मैं गोड्डा आया था, मैंने उनसे पूछा, प्रेस के माध्यम से मैंने पूछा कि आप बता दीजिए कि इस कोरोना काल में झारखंड की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में कहाँ काम हुआ बता दीजिए आप। पूरा दुनिया प्रभावित हो गया। इवन अमेरिका जो ऐसा सबसे बड़ा मुल्क है, देश है, शक्तिशाली देश है, वहां कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो आप झारखंड की उम्मीद कैसे करते हो? आप आलोचना नहीं करना चाहिए। आलोचना होनी चाहिए जिंदगी में। आलोचना हमारी जिंदगी की ऊर्जा है, लेकिन आलोचना अगर ईर्ष्या के लिए आप करते हैं कि हमारी सरकार है इसलिए आप ईर्ष्या के साथ करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए आलोचना होनी चाहिए। आलोचना जो है, जो सही बात है, बोलना चाहिए, उजागर होनी चाहिए। मुखिया के बारे में, मजदूरों के बारे में, मनरेगा के मजदूरों के बारे में हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही है। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दोषी हम सभी लोग हैं इसमें। सब नेता लोग पहले दोषी हैं। हम सुधार सरकार को करने के लिए क्या कहेंगे? हम मुखिया पहले सुधर जाएं, हम लोग सुधर जाएं, तभी ना सुधरेगा ये। इसलिए में सुधारने की बात है, सिर्फ आलोचना करने की बात नहीं है। इसमें देखने की बात है कि कहां से गलती हो रही है और कैसे गलती हो रही है। मुखिया के चुनाव होता है, क्या होता है चुनाव में, देख लीजिए आप।
पिछले बार जब मुखिया का चुनाव हो रहा था तो मैं कहीं गांव में घूम रहा था, तो जिस गांव में घूम रहे देखते हैं सब बाहर में कुर्सी लगा के बैठा है वोटर लोग। उन्होंने कहा कि तुम लोग बाहर में इतना रात में क्यों बैठा हुआ है? तो उम्मीदवार लोग आता है इसलिए बैठे हुए हैं बाहर में। क्यों बैठता है, क्या बात है, अंदर में क्या बात है? ये महसूस करने की बात है, बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन बातों को भी हम लोगों को महसूस करना चाहिए। मैं सिर्फ अभी किसान का जो आंदोलन चल रहा है उस पर 1-2 मिनट में बात रखना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उसने कहा था कि मैं किसानों की आमदनी 2 गुना कर दूंगा। आज क्या हाल है हम लोग का? अभी हम लोग का धान हो गया, धान हम लोगों ने किस दर में बेचा बाजार में? 1100 रुपये क्विंटल। किसानों की आमदनी 2 गुना कर दूंगा। आज क्या हाल है हम लोग का? अभी हम लोग का धान हो गया, धान हम लोगों ने किस दर में बेचा बाजार में? 1100 रुपये क्विंटल। एमएसपी क्या दर निर्धारित है? 2150। 1000 रुपया कहां चला गया? हम जब आलू उपजाते हैं तो क्या दर में आलू बेचते हैं बाजार में? 5 रुपया, 8 रुपया। प्याज हम उपजाते हैं तो क्या दर में बेचते हैं? 8 रुपया, 10 रुपया। मकई उपजाते हैं क्या दर में बिकता है, सो आप सभी जानते हो। लेकिन जब हमको जरूरत पड़ती है, हम किसानों को जब जरूरत पड़ती है, वही आलू हमको 40 रुपये में लेना पड़ता है, वही प्याज हमको 90 रुपये में खरीदना पड़ता है, वही मकई हमको 70 रुपये में खरीदना पड़ता है, वही तेलहन और दलहन हमको महंगा दर में लेना पड़ता है। हम जब उपजाते हैं, हम जब बाजार ले जाते हैं तो मेरा चीज सस्ता मिलता है, और हमें जब जरूरत पड़ती है तो हम महंगा हमको खरीदना पड़ता है। तो लाभ किसको मिल रहा है? बेसी बीच में कौन है? हम लोग का डिमांड सिर्फ इतना ही है कि तेज फसल है इस देश में, सब पर एमएसपी लगाओ और एक दर निर्धारित कर दो। इसी दर में हमारा सामान बिकना चाहिए, चाहे खुले बाजार में बिके, चाहे सरकार खरीद ले, लेकिन हमारा एक दर निर्धारित हो जाना चाहिए। यही डिमांड हम लोग का है, यही किसानों की मांग है। इससे ज्यादा कुछ हम लोग को नहीं कहना है इसमें। हम सभी किसान हैं, छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, मध्यम क्लास के किसान हो, लघु कृषक हो, हम सभी किसान हैं। इसकी भुक्तभोगी हम लोग सभी लोग हैं। इसलिए सभी किसानों को एक होकर सोचना पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। और जो किसान का जो आंदोलन है, इसमें आप तो वहां जा नहीं सकते हो, कम से कम अपना यहीं से आप लोग जो है उसको दीजिए बधाई कि कम से कम आप लोग हक के लिए लड़ रहे हो उसके, ताकि लगे कि हाँ हमारा समर्थक भी यहाँ पर है, यहाँ से आवाज जानी चाहिए हर तरफ से। यही हम कहना चाहते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं राजेश रंजन जी को बधाई देता हूँ। आप सबों को नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। नव वर्ष मंगलमय हो, अच्छा साल बीते, यही हमारी कामना है, यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विधायक राजेश रंजन द्वारा नए साल में जो वनभोज की व्यवस्था की गई है, वह सुदूर महागामा के क्षेत्र जाताकोठी में आप लोगों को नए साल की हार्दिक बधाई, शुभकामना। साथ ही साथ हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे गार्जियन जनाब फुरकान अंसारी, पूर्व विधायक राजेश रंजन, पीरपैती के विधायक पासवान साहब, और जितने भी हमारे मजदूर यूनियन के पदाधिकारी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी, सबको फिर से मैं नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। अभी 20 गुजरे, पूरे के पूरे साल हम लोगों ने एक दूसरे से ना तो मिला, ना हमारी बातचीत हो पाई, लेकिन 2021 हम लोगों के लिए एक शुभ संकेत लेकर आई है, ताकि आज हम लोग इस कोरोना के बीच आपस में मिलकर बैठे हैं। यही हमारी भाईचारगी है, जिससे 8-10 महीने हम लोग दूर हो गए थे। आज
आपका यह क्षेत्र विधायक युक्त क्षेत्र है, यहाँ आपकी विधायिका भी है, इसलिए मैं इस नए साल में उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की जो तकलीफ होगी वह सारी दूर हो जाएगी, क्योंकि 5 साल तक आपने भाजपा को यहाँ पर झेला था। इसलिए मैडम आ गई हैं, आप लोगों के अनुकूल काम करेंगी और उन्हें काम करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बड़ी मशक्कत से उन्हें जिताया है। साथ ही साथ हमारे राजेश रंजन, जो कि आपके क्षेत्र में हमेशा लगे रहते हैं, उनको भी आप लोग उतना ही सम्मान दें जैसे पूर्व में दिया करते थे, क्योंकि जो प्रतिदिन क्षेत्र में रहेंगे अपने दुख सुख का साझेदारी आप उसी से करेंगे और वो दुख सुख में आपको काम भी आएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह याद दिलाना चाहती हूँ कि ये झारखंड की सरकार आपकी अपनी सरकार है। साल भर में क्या काम हुआ उसकी लेखा जोखा तो आपकी माननीय विधायक दिया करेंगी, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार अच्छे से काम करे, ताकि हमारी जो अपेक्षाएं हैं सरकार से उस पर हम खड़े उतरे। इन्हीं शब्दों से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। खुशखबरी रॉयल एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंस ऑथराइज्ड बाय INC के NCPCI रिकॉग्नाइजेज कॉलेज। हमारे यहाँ नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए तुरंत संपर्क करें आज ही। GNM नर्सिंग, ANM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, PBSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, B फार्मा, P फार्मा, पैरामेडिकल, DMLT, BMLT, ये सारे कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। गारंटी वाली नौकरी पाने के लिए और अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आज ही नर्सिंग में एडमिशन लें। हमारे यहाँ स्कॉलरशिप एवं एजुकेशन लोन की सुविधा उपलब्ध है, एवं एक शब्द में आप स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके लिए सुनिश्चित भविष्य हो सकता है। हमारा पता है रॉयल एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंस, पाकुड़बली, अलीगंज, आलम नर्सिंग होम के पीछे। संपर्क सूत्र 6294226532 7903190003।